नमस्ते जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कोन को कैसे रोल किया जाता है। मेहंदी कोन को एक परफेक्ट तरीके से कैसे रोल किया जाता है। तो कोन को रोल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें होगी टेप की ज़रूरत होगी, इंची टेप की ज़रूरत होगी, इसको कहते हैं हम सिलाफिन शीट, इसकी ज़रूरत होगी, और ये थ्रेडिंग वाला थ्रेड है, इसकी ज़रूरत होगी। और ये एक पिन है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है 0.3 mm की, आपको ईजिली अमेज़ोन के स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप भी इस पिन को लेना और ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फॉर लिंक। ठीक है, आज मैं आपको दो तरीके से कोन रोल करना सिखाऊंगी, एक इस थ्रेड की हेल्प से और दूसरा इस पिन की हेल्प से। आपको इंची टेप की ज़रूरत होगी फॉर द मेज़रमेंट। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कोन कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी एक बेसिक सिलाफिन शीट है जिससे सारे के सारे आर्टिस्ट कोन को रोल करते हैं। तो ये वाली सिलाफिन शीट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको स्टेशनरी की शॉप पे ये नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको एक ये बड़ी शीट भी मिल सकती है, और आप अगर चाहें कि आपको ऐसे कट पीस मिले तो आप वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। और अगर आप खुद से काटना चाहते हैं तो देखो कितनी मेज़रमेंट का एक कटआउट होना चाहिए। ये देखो, एक साइड से होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड से होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। एक स्टैंडर्ड कोन बनाने का बेसिक सा मेज़रमेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि इस पिन की हेल्प से कैसे रोल किया जाता है। तो जो ये बड़े वाली 7 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके स्टार्टिंग में 3 फिंगर्स रखेंगे और 3 फिंगर अप से हम कोन को रोल करना शुरू करेंगे। तो शुरू में आपने देखो कैसे मैं टेक्निक फॉलो कर रही हूँ। 2 फिंगर ऐसे रख रही हूँ, यहाँ पे ऐसे पकड़ रही हूँ। स्टार्टिंग में आपने कोशिश ये नहीं करनी कि हमारी टिप फाइन आए। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक तरीके से कोन बनाना है, अच्छी बनाने की कोशिश नहीं करनी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम पिन बाद में इंसर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कर रही हूँ मैं, सी ये देखो। थंब की हेल्प से कर रही हूँ, थंब और फिंगर की, और नीचे से मैं टिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। देखो बिल्कुल लूज लूज ही कर रही हूँ मैं, ज़्यादा सही से नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे इसके अंदर पिन को इंसर्ट करना है। देखो ट्रायंगल अभी यहाँ पे आ गया है, ये ट्रायंगल आना चाहिए। देखो अभी ये कितनी 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 टाइट है आगे से, है ना। अब इसके अंदर तो मैं पिन इंसर्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें इस होल के अंदर पिन इंसर्ट होगी ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये टिप को बनाना हमारे हाथ में, इसको टाइट करना, इसको लूज़ करना। तो चलो आओ सीखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करना चाहती हूँ, मतलब कि थोड़ा इस होल को बड़ा करना चाहती हूँ। तो ये वाली फिंगर है ना, ये वाली, इस फिंगर को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ करेंगे। ये देखो अंदर की तरफ किया मैंने, ये थोड़ा सा ही किया। देखो इसका होल अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये देखो किसी भी ब्लैक चीज़ के ऊपर आप रख के देखोगे ना तो आपको क्लियर दिखेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी टिप को पतला करना चाहते हो तो बाहर की तरफ ऐसे कर दो, ऐसे खुला करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, देखो खुला हो गया। अब इसके अंदर हम ये पिन डाल देंगे आगे, देखो ये पिन डल गई है और इजीली बाहर निकल पा रही है। अब हमने ऐसे करना है कि ये चीज़ टाइट हो जाए, कि ये पिन ना निकले, इतना पतला हमारे को फाइन आगे से टिप मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे। ये देखो खींच दिया ना बाहर की तरफ, ये देखो अभी टाइट होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और इस चीज़ को रोल कर देंगे। ठीक है, ये देखो। अब सेकंड चीज़ हमें क्या सीखनी है, ये वाला मोशन सीखना है जो बहुत बेसिक है। मैंने क्या कहा था, मैं यूँ कह रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना कोन का, ये हमारा इतना ज़्यादा छोटा होना चाहिए कि ये वाली जो फिंगर है हमारी, ये बहुत मुश्किल से अंदर जाए। अब ये कितनी ईजिली जा रही है, ये अंदर नहीं जानी चाहिए। तो हमें ये चीज़ टाइट करनी है। ये टाइट हमें क्यों करनी पड़ती है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनको जो ब्राइडल मेहंदी लगानी होती है कि वो थक जाते हैं, तो आपको
आपको अपनी कोन को कंफर्टेबल बनाने के लिए इस चीज़ को टाइट करना पड़ता है कि आपके हाथ में ये इजीली आप कैरी कर पाओ और कोन को इजीली चला पाओ बिना थके, बिना टायर्ड हुए। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसे करना है, अंदर से टाइट, बाहर से रोल रोल रोल। ये देखो ऐसे करके, ये ऐसे करूँगी मैं, ऐसे अंदर से ऐसे करूँगी, बाहर से ऐसे थंब को ऐसे चलाऊँगी, ऐसे। ये देखो, देखो ऐसे, ये देखो ये हो गया ना टाइट। कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है अब देखो, और साथ साथ ये देखो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अब बाहर आएगी तो वो बढ़ेगी। ये देखो रोल करती जाऊँगी मैं साथ साथ। कितना परफेक्ट कोन बन रहा है, देखो कितना परफेक्ट। अब क्या करना है, जब इतनी सी चीज़ यहाँ पे रह जाए तो हमें टेपिंग करनी है। अब टेप की भी ट्रिक है। आप जो टेप लोगे वो आपको बिल्कुल इतनी सी टेप चाहिए, देखो इससे ज़्यादा टेप आपको नहीं लेनी है। इस टेप को आप ऐसे करोगे और इस टेप को आपने ऐसे लगाना है। ये देखो, थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखो ब्लैक चीज़ के ऊपर दिखा रही हूँ मैं। ये चीज़ ना ऐसे आनी चाहिए टेप की, ये देखो इस ट्रायंगल के इधर, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी इधर हुई ना तो ये इसके टिप को ख़राब करेगा, और टिप खराब होएगी तो जब आप लाइन लगाओगे, जब आप कोन को चलाओगे तो आपकी लाइन सीधी नहीं आएंगी, वो रोल 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 होके आएंगी और फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो इसको आप धीरे धीरे करके देखो, ऐसे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ से पहले मैंने ऐसे किया, पीछे वाली चीज़ को चिपकाया, फिर से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। देखो टाइट सी साथ साथ करती जा रही हूँ मैं। देखो देखो बिल्कुल कंफर्टेबल, हाथ में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे इसको चलाने में। देखो बिल्कुल कितना परफेक्ट कोन बना है। जो मैंने पहले से अपने कोन 3 बना रखी हैं, देखो सारी की सारी बिल्कुल इक्वल साइज़ की बनी है। कोई भी ऐसी नहीं है कि कोई छोटी हो कोई बड़ी हो। देखो सारी की सारी कितनी इक्वल है, पता भी नहीं लग रहा मैंने अभी कौन सी बनाई थी और पहले कौन सी बनाई थी। ठीक है, चलो अब सीखते हैं इस थ्रेड से कैसे कोन रोल किया जाता है। दोनों ही तरीके से आप कोन को रोल कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको ये पिन नहीं अवेलेबल हो पाती तो ये थ्रेड तो आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी पार्लर पे, किसी भी सैलून पे। ठीक है, तो चलो अब हम सिखाते हैं। तो ये सेम हमने फिर से 7x5 की एक शीट, सिलाफिन शीट ली है। अब हमें क्या करना है, ये थ्रेड लेना है, थोड़ा सा ओपन कर लेना है इसको। हमें इतना थ्रेड चाहिए, देखो इसको हम सीजर से कट कर लेंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, देखो जो ये बड़े वाला पार्ट है 3 फिंगर रखनी है आगे, इसमें भी सेम, और यहाँ से कोन रोल करना शुरू करना है। अब कोन रोल वहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट शुरू कर देते थे कोन रोल करना पिन की हेल्प से। यहाँ पे हमें 3 फिंगर के आगे यहाँ यूँ थ्रेड रख देना है। ठीक है, और यहाँ से हम इस थ्रेड को और पेपर को यूँ पकड़ लेंगे और इस थ्रेड को बिल्कुल अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से थ्रेड के आगे से मैं ये वाली फिंगर ऐसे रखूँगी और ऐसे ऐसे रोल करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ये देखो कैसे पकड़ रही हूँ मैं। आपने भी हाथ ऐसे ही चलाने हैं, और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे भी चला सकते हो। बट वन थिंग प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट कि ये जो थ्रेड है वो यहाँ अंदर आना चाहिए, ये ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके ये अंदर ही रहना चाहिए, तभी कोन परफेक्टली रोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो स्मूथली बिल्कुल। अब इसमें आप शुरू से ही अपने टिप को सुंदर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, टाइट बना सकते हो, क्योंकि इसमें थ्रेड ऑलरेडी जा चुका है। उसमें हम क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर हमने अभी पिन इंसर्ट नहीं करी थी। बट इसके अंदर हम ऑलरेडी टिप को बनाने के लिए थ्रेड इंसर्ट कर चुके हैं। ये देखो सेम ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है ना। अब आप कहोगे कि देखो ये कोन कितना छोटा है, बिल्कुल सही नहीं बना। नहीं बनाना तो सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। टिप को आगे से पतला करने के लिए बाहर की तरफ खींचेंगे। चलो तो फिर
खींचें? चलो खींचते हैं। ये देखो, ये हमने खींचा, हमारा कोन धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। अब सेम मैंने क्या कहा था कि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि ये फिंगर हमारी बहुत ही मुश्किल से अंदर जाए। तो क्या करेंगे, सेम ये वाला मोशन फॉलो करेंगे, ये वाली ट्रिक, ये चीज़ ऐसे अंदर की तरफ से अंदर, बाहर की तरफ से ऐसे बाहर, और अंदर की तरफ से ऐसे अंदर। चलो ऐसे दोनों को इकट्ठे करते जाएंगे, इधर से इसको घुमाते जाएंगे। ये देखो ये बड़ा होता जा रहा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे, देखो अब बिल्कुल टाइट हो चुका है। और ये देखो बाहर ये इतना आ गया है ऐसे रोल करने से। देखो ये बाहर इतना एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको क्या करना है, सिर्फ घुमा देना है, कुछ भी नहीं करना। देखो कितना इजीली हो गया, कितने आराम से हो गया। अब दोबारा से, अभी हमारी ये बहुत खुली है, बहुत, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने स्पेशल आपको सिखाने के लिए अभी जान के गलत करी है, ठीक है। वो क्या है, आपकी जो ये टिप है और जो ये ट्रायंगल आया है, ये कभी भी इतना पास नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई ये इस टिप से ये वाला ट्रायंगल थोड़ा दूर हो, क्योंकि जब हम यहाँ टेप लगाएंगे ना तो आपका जो ये टिप है वो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा तो आपकी लाइन सीधी नहीं आएंगी। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखते हैं। खोल देंगे हम इसको। अब हम ट्राई करेंगे कि जो हमने 3 फिंगर अप रखा था, क्या ये सच में 3 फिंगर अप हुआ था या नहीं हुआ था। हम थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे अब इसको, ठीक है। यहाँ से फिर से पकड़ेंगे, फिर से वही सेम ट्रिक, इसको थ्रेड को थोड़ा सा आगे करेंगे और अब सेम वही ट्रिक फिर से फॉलो करेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी रोलिंग उतनी उतनी अच्छी होती जाएगी प्रैक्टिस के साथ। फर्स्ट टाइम में देखो मुझसे भी नहीं हुआ था और किसी से भी नहीं होता है इतना इजीली। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, ट्राई करते जाना है, करते जाना है। कभी ना कभी तो आपका कोन परफेक्टली रोल हो ही जाएगा। और अगर एक बार रोल हो ही गया परफेक्टली तो आप हमेशा ही परफेक्टली रोल कर पाओगे। देखो अब देखो कितनी दूर आया है ये, है ना। अब ये चीज़ सही आई है। अब हम क्या करेंगे, वही ट्रिक सेम फॉलो करेंगे, ये वाली और ऐसे बाहर की तरफ खींचने वाली। पहले हम इसको ऐसे करेंगे, अपनी टिप को ही अच्छा कर लेते हैं। चलो पहले देखो ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। और अब ऐसे टाइट भी कर देंगे, साथ साथ ही कर दिया और घुमा दिया। देखो अब ये कितना परफेक्टली हुआ है ना। ये देखो ये टिप है और ये हमारा ट्रायंगल है, और आगे से ये चीज़ भी टाइट है कि हमारा ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, राइट। अब हम सेम वही प्रोसीजर, बाहर थोड़ा सा और निकाला मैंने कि मेरी टिप और टाइट हो जाए। ये थ्रेड ईजिली नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए बट ईजिली नहीं निकलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर बाहर खींचेंगे, टिप को और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ये टिप अब हमारी अच्छी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम ट्रिक, टेप लगा देंगे। आपने ध्यान रखना है, ये वाला मोशन फॉलो करना है कोन को रोल करने के लिए, जैसा मैंने आपको दिखाया। आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो बार बार रिपीट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे से टिप को भी छोटा करना बड़ा करना हमारे हाथ में है। अगर बाहर की तरफ इसको फिंगर को ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ करोगे, एक फिंगर अंदर एक बाहर, तो ये टिप टाइट हो जाएगी। वही इसके अपोजिट अगर आप फिंगर को अंदर डाल के अंदर की तरफ इंसर्ट करोगे तो ये जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। चलो टेप करते हैं। ये देखो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल छोटी सी टेप लेनी है आपने, ठीक है। मैंने देखो कितनी छोटी सी टेप ली है, और टेप को लगाने की ट्रिक भी मैंने आपको शेयर करी थी, सेम उसी तरीके से। देखो
किसी भी, अगर आपको अपनी टिप देखनी है या कुछ भी देखना है, आप बिगनर हो और आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आपकी टिप सही बनी है या नहीं बनी, तो आप किसी भी ब्लैक चीज़ के ऊपर रख के आप अपनी टिप को ईजिली देख सकते हो। देखो ये यहाँ से ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। देखो कैसे मैं इसको रोल करूँगी, बहुत प्यार प्यार से मैं साथ साथ चिपकाती जाऊँगी। ये देखो यहाँ से उठा हुआ था ना, पहले नीचे से करूँगी मैं, ये पहले ये सिक्योर हो जाए, फिर मैं धीरे धीरे घुमाना शुरू करूँगी। वेरी गुड, ऐसे ऐसे इतना चिपका दो कि ये इतना कंफर्टेबल हो जाए आपके हाथ में, अड़े ना जब आप चलाओ, क्योंकि आपको जब आप इंट्रिंसिक वर्क करते हो ना तो आपको कोन को यहीं से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। ये देखो कितनी परफेक्ट कोन बन गई है, इतनी परफेक्ट कोन बन गई है। अब आप देखो मैंने कितनी इजीली 5 कोन बना लिए हैं। देखो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।